अब हम देखते हैं हमारी बाउंड्रीज, मतलब हमने अभी जो प्लेट्स तो देख लिए थे। अब इनके बाद जो इनकी बाउंड्रीज होती है वो कौन कौन के टाइप की बाउंड्रीज होती है, तो पहला होता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरा होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो देखिए पहला, where new crust is generated as the plate pull away from each other, the sides where the plates move away from each other are called spreading side। जैसे मान लीजिए ये पहली प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, इनकी जो बाउंड्री वो क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाएगी, डाइवर्ज होगी। तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइड कहते हैं। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज मिड एटलांटिक रिज, अमेरिकन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट आर अफ्रीकन प्लेट्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो अमेरिकन प्लेट्स थे ये सेपरेट हो गए थे फ्रॉम यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स, इसका एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का। दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एट वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट occurs is called a subduction zone. There are three ways in which convergence can occur: between an oceanic and continental plate, between two oceanic plates, between two continental plates। अब क्या कह रहे हैं, where the crust is destroyed as one plate dive under another। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक बाउंड्री हो रही है वो नीचे आ रही है और दूसरी कहाँ आ रही है, उसके जस्ट ऊपर मूव हो रही है। इससे क्या होगा, एक पार्ट डूब जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहना कहते हैं, उसे हम कहते हैं सबडक्शन जोन कहते हैं। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों क्या हो, ओशनिक प्लेट्स दोनों क्या हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, या एक ओशनिक एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, तब तीनों ये पॉसिबल कंडीशन होती है किसमें, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में। थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other। Transform fault are the plane of separating generally perpendicular to the mid-oceanic ridges, as the eruption do not take all along the entire crust at the same time. There is a different movement of portion of the plate away from the axis of Earth. Also, the rotation of Earth has an effect on the separated block of plate portions। अब इसमें कह रहे हैं कि बाउंड्री इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ना तो उसके ऊपर कोई डिस्ट्रॉय करती क्रेस्ट को और ना इसी क्रेस्ट का प्रोडक्शन होता है, ये जस्ट मूव करती है और ट्रांसफॉर्म करती है और न्यू गैप को जनरेशन करती है। अब देखिए इसमें आगे मूव करती है हॉरिजॉन्टली और ट्रांसफॉर्म, ये फॉल्ट क्रिएट करती है एट द प्लेन सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रीजेस। ओशनिक रीजेस होते हैं उनके जस्ट परपेंडिकुलर क्या करती है, इसको मूव करती है, और इससे जो न्यू गैप फॉर्मेशन होता है, फॉल्ट फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज